हेलो गाइस, ये पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 4 लेक्चर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्लास 12th के लिए है और ये एनसीईआरटी का है। इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 2.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, एग्जाम्पल 6 देखेंगे और मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 5 में ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले 3 पार्ट और बन चुका है, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है उसे देख लें, वो आपके लिए बहुत फायदे का है क्योंकि इनमें हमने पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। इसके बाद कुछ नए क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए बिना टाइम पास किए पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। आज के दिन का ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, ऑलरेडी 9 तक हमने पहले ही कर रखा है। साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो हम लोग ये जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वो सिर्फ थीटा होता है, लेकिन शर्त है ये थीटा लाई करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच। अगर ऐसा नहीं होता तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहां से देखा जाए, इसका मतलब साइन इनवर्स साइन 2π/3 ये तो 2π/3 होना चाहिए, लेकिन ये 2π/3 इस रेंज में लाई ही नहीं करता, -π/2 से π/2 के बीच लाई नहीं करता, इसलिए ये वैल्यू हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमें इसे चेंज करना होगा। नाउ साइन इनवर्स, इसे मैं लिखूंगा साइन π-π/3। जो साइन π-θ होता है ये कॉस थीटा और साइन थीटा, पॉजिटिव साइन थीटा। साइन π-θ क्या होता है? पॉजिटिव साइन थीटा होता है। यानी कि ये कुल मिला के होंगे साइन इनवर्स साइन π/3। अब आप सीधा साइन साइन हटा सकते हैं, ये π/3 हो गया और ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? π/3 इज द राइट आंसर। तो यहां से अगर आपने सीधा 2π/3 आंसर कर दिया होता तो ये रॉन्ग आंसर हो जाता। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन लिखा हुआ, उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, इसे पास करके आप लोग नोट करें। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। 11 में tan इनवर्स tan 3π/4 लिखा हुआ है, तो हम इसे सीधा लिख सकते हैं 3π/4, लेकिन ये 10 के रेंज में लाई नहीं करता है। कौन सा लाई होता है? ये -π/2 से π/2, ये 10 का रेंज होता है। 3π/4 135 डिग्री होता है, ये -90 से +90 के बीच लाई नहीं करता है, इसलिए हम 3π/4 तो इसका आंसर नहीं लिख सकते। अब क्या लिखेंगे? tan इनवर्स, इसे लिखेंगे tan π-π/4। tan π-θ जो होता है ये -tan थीटा होता है। tan π-θ क्या होता है? -tan थीटा। यानी कि ये कुल मिला के हो जाएगा tan इनवर्स -tan π/4। लेकिन हमें इस माइनस की एंट्री करवानी होगी, तो tan में हम लोग जानते हैं ये माइनस सीधा एंगल के पास भेजा जा सकता है। अब ये दोनों tan कैंसिल हो जाएंगे और मैं इसे लिखूंगा -π/4 और ये लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में, इसलिए हमारा राइट आंसर यही रह जाएगा। ये हमारा राइट आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी शॉर्ट आउट हो गया। चलिए इसी तरह से हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 12। पास करके नोट कर लें इसे। चलिए क्वेश्चन 12 करते हैं। 12 दिया हुआ tan साइन इनवर्स
3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को tan के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू x और कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू 1। यहां से जो साइन x हो जाएगा वो 3/5 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेस इसका निकाल लेंगे रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से, यानी कि रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो यहाँ से बेस की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या है 10 इनवर्स 10x निकालते हैं पहले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर 3 बेस है 4 3/4 यानी कि x की वैल्यू 10 इनवर्स 3/4 हो गई। अब यहां से देखेंगे cot y की वैल्यू हो गई 3/2। cot को 1/10x लिख सकते हैं, 10y उल्टा लिख देंगे यानी 10y इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल इनका भी रेसिप्रोकल, दोनों का रेसिप्रोकल। तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 2/3। ये दोनों पार्ट हो गए। अब इन दोनों वैल्यू को यहां पर इंसर्ट कर देंगे। 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। फर्स्ट वाला इसका वैल्यू 3/4, इसका वैल्यू 2/3। एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है देखिए, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y है। क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। ये फॉर्मूला होता है, इसे यहां इंसर्ट कर देंगे। 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। 10 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेंगे क्या, ये बचेंगे 3 3 जा 9 क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 4 2 जा 8 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 3 4 जा 12 नीचे 3 4 जा 12 12 1 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 12 बन जाए। उम्मीद करते हैं आप लोग कौन से क्लास में, 12th क्लास में, तो ये फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट आता होगा। 9 8 17 हो गया, 12 माइनस 6 तो 6 हो गया। इसका आंसर 17/6। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जब कोई फ्रैक्शन होता है ना, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, 3 3 जा 9 4 2 जा 8, इसलिए 9 प्लस 8 और नीचे 4 3 जा 12 और यहाँ 4 3 जा 12 होता, 12 1 जा 12 हो गया और माइनस 3 2 जा 6। इस तरह से 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 13 तो बहुत आसान है, चलिए 13 देखते हैं। पॉज करके इसे नोट कर लें जल्दी से। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। ये तो एमसीक्यू है वैसे। cos इनवर्स cos 7π/6, ये तो सीधा 7π/6 हो जाना चाहिए, लेकिन ये cos के रेंज में लाई नहीं है। cos का रेंज 0 से पाई होता है, यहाँ पे लाई नहीं करता, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे, cos π प्लस π/6। देखिए 6 बन जा 6 प्लस 1 7π। तो cos π प्लस थीटा क्या होता है, ये माइनस cos थीटा होता है। ठीक है, ये cos π प्लस थीटा का फॉर्मूला हो गया। यानी कि यहाँ पर जब आप लिखेंगे इसे, ये हो जाएगा cos इनवर्स माइनस cos π/6। और हम लोग जानते हैं cos के इस माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, cos π माइनस π/6 लिखते हैं। cos के इस पाई माइनस को हटाने के लिए पाई में cos π माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, रेंज मिलाने के लिए फिर ऐसा करेंगे। ठीक है, अब ये सीधा cos cos हट जाएगा, क्या बचेगा π माइनस π/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 π माइनस π/6
6 यानी कि 5 पाई बाय 6। ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्वेश्चन 13 हो गया है, इसे पॉज करके नोट करें, फिर क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन 14 में देखिए क्या दिया, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स -1/। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू x, यानी साइन x की जो वैल्यू हो जाएगी वो -1/2 हो जाएगा। और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन 30 डिग्री। 30 को कहते हैं पाई बाय 6, यानी कि हम इसे लिखेंगे साइन पाई बाय 6। साइन में इस माइनस की एंट्री हो जाती है, साइन x इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 6, यानी x का वैल्यू कितना है तो माइनस पाई बाय 6, और ये बिलोंग भी करता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, यानी इस वाले पार्ट का तो वैल्यू आ गया। देयरफॉर साइन पाई बाय 3 माइनस इसकी वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 6। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइन 2 पाई, ये माइनस प्लस पाई अपॉन 6, एलसीएम 6 है यहाँ पे, तो साइन 3 पाई बाय 6 हो गया ये। थ्री 2 या 6, साइन पाई बाय 2 हो गया। साइन पाई बाय 2 का मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। देखिए कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर एग्जाम में एमसीक्यू भी आते हैं तो आपको इस तरह से सॉल्व करके ही आंसर करने होंगे। एमसीक्यू का ये मतलब नहीं होता कि सीधा तुक्का लगा देंगे कोई भी आंसर सही हो जाएगा, नहीं। एमसीक्यू भी अगर आएगा तो इस तरह से आपको प्रॉपर सॉल्व करके चेक करना होगा, फिर आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3, दोनों को एक एक करके मानते हैं। लेट tan इनवर्स √3 इक्वल टू x, यानी कि tan x की जो वैल्यू हो जाएगी वो √3 हो जाएगा, और tan का वैल्यू √3 60 डिग्री पे होता है, 60 को पाई बाय 3 लिखते हैं। tan 60 जो होता है वो √3 होता है, और 60 डिग्री को क्या लिखा जाता है, पाई बाय 3 लिखा जाता है। इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया भाई, पाई बाय 3, यानी कि ये वाला टर्म तो पाई बाय 3। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा टर्म, लेट cot इनवर्स -√3 इक्वल टू 1। cot बाय कितना हो जाएगा, -√3 माइनस cot 30 डिग्री पाई बाय 6। cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, और 30 डिग्री को क्या कहते हैं, पाई बाय 6 कहते हैं। अब cot में ये माइनस की एंट्री डायरेक्ट होती नहीं, तो क्या करेंगे भाई, cot पाई माइनस पाई बाय 6 लिखेंगे। cot पाई माइनस थीटा होता है माइनस cot थीटा, cot पाई माइनस थीटा होता है माइनस cot थीटा। ठीक है, यानी कि y इक्वल टू क्या हो गया, देखिए 5 पाई बाय 6, ये 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6, और ये cot के रेंज में लाई करता है 0 से पाई के बीच में। ये 10 के रेंज में लाई करता है, कहाँ गया, ये 10 के रेंज में लाई करता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच। तो रेंज साथ में लिखना जरूरी होता है। अब हम यहाँ पे इन सब की वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 का वैल्यू कितना है, पाई बाय 3 आ गया, माइनस, और इसका वैल्यू 5 पाई बाय 6 है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 माइनस 3 पाई बाय 6, 3 2 जा 6 यानी माइनस पाई बाय 2 आ गया। अब चेक करती है कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, माइनस पाई बाय 2, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुल मिला के फिर से आपको यही बात समझ में आ रहा है तो एमसीक्यू के क्वेश्चन, लेकिन इन्हें प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने पड़ते हैं। सॉल्व करेंगे आपके आंसर सही आएंगे, अगर सॉल्व नहीं करके तुक्का लगाएंगे तो आंसर 100% है, गलत आने के चांस। इसे पॉज करके नोट कर लें। तो हमारा 2.2 के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। अब एग्जाम्पल एक 6 है, ये चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल 6, ये आसान सा है, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। यूं तो आप इसे सीधा 3 पाई बाय 5 लिख सकते हैं, लेकिन ये लाइज ही नहीं करता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, क्योंकि साइन का रेंज तो यही होता है, इसलिए 3 पाई बाय 5 इसका आंसर नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 पाई बाय 5 पाई माइनस 5 3 पाई होता है ना। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा होता है, यानी कि आप इसे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 5। अब आप इसे 2 पाई बाय 5 सीधा लिख सकते हैं, और ये लाई भी करता है कितने, माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 2 पाई बाय 5 हो जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल, इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाते हैं। मिसलेनियस स्टार्ट हो जाते हैं। मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, यूं तो सीधा लिख सकते थे 13 पाई बाय 6, लेकिन ये बिलोंग ही नहीं करता कॉस के रेंज में। कॉस का रेंज कितना होता है, 0 से पाई होता है, और ये तो 2 पाई से भी ज्यादा है, ये गड़बड़ हो गया। तो क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 6 2 या 12 1 13 होता है। कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है, यानी कि हम 2 पाई वगैरह को हटा सकते हैं, सीधा ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6। अब ये आंसर हो गया कितना, सीधा पाई बाय 6, और पाई बाय 6 हमारे 0 से पाई के बीच में लाई करता है, इसलिए आंसर पाई बाय 6 ही लग जाएगा। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल 6 हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। 10 का ऐसे ही क्वेश्चन 2 है, देखो 10 इनवर्स 10 7 पाई बाय 6। ठीक है, तो आप यूं तो इसे सीधा लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू इक्वल टू 7 पाई बाय 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये लाई ही नहीं करता। किसमें लाई नहीं करता, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, जो कि 10 का रेंज होता है, यह लाइन नहीं कर सकता, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे। ठीक है, 10 इनवर्स इसे लिखेंगे पाई प्लस थीटा, पाई प्लस पाई बाय 6। यहां आ गया 10 पाई प्लस थीटा, इसे ब्रैकेट ले लेते हैं। यहां पे आ रहा 10 पाई प्लस थीटा, तो 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये tan थीटा होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हम इसे लिखेंगे 10 इनवर्स 10 पाई बाय 6, ऐसा हो गया। तो देखिए ध्यान से, ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा, और ये बिलोंग करता है किसमें, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, इसलिए हमारा आंसर पाई बाय 6 ही रह जाएगा। ये कहते ये तीनों ही क्वेश्चन एक जैसे थे, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ ही कर दिए हैं। इसे शांति से पॉज करें, वीडियो अच्छे से देखें और नोट करें। ठीक है,
चलिए इसके बाद देखते हैं, 2 क्वेश्चन तो हो चुका है। प्रूव दैट, आपको कुछ प्रूव करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है? 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/25। ठीक है, तो इसको बनाने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, साइन इनवर्स को लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू x मान लेते हैं। तो साइन x कितना हो जाएगा? 3/5, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। यहाँ से बेस निकाल सकते हैं, √5² माइनस 3² यानी कि ये 4 आ जाएगा। यानी कि tan x कितना हो जाएगा? यहाँ से tan x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स 3/4। तो हम इसे क्या लिखेंगे? देयरफॉर 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 2 tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो एक फॉर्मूला लिख देते हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसे चेंज कर लेते हैं ऐसा ही। tan इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स छूट गया भाई, पूरा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। tan इनवर्स 3 2 जा 6/4, नीचे 16 माइनस 9 अपॉन 4 4 जा 16, ये 16 सबसे ऊपर चला जाएगा। tan इनवर्स 6/4 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 16 माइनस 9 7, ये तो आ ही नहीं रहा। 4 4 जा 16, 24/7 आ रहा है। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस कर लेंगे। फॉर्मूला कभी कभी याद नहीं रहता। 25, तो 6 4 जा 24/25, tan इनवर्स 24/25। चलिए, फॉर्मूला मुझे याद नहीं था, इसलिए हम एक दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे। ठीक है, 2 tan इनवर्स x का ये तो फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स 2x प्लस 1/x²। अब चूंकि मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, इसलिए मैं एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा जिससे कि आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाए। तो अब उसके लिए क्या करते हैं देखते हैं, यहाँ पर ही कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये 2 tan इनवर्स 3/4 है, तो हम इसे 2 बार लिख लेंगे। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला सबको याद होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स। ये सभी बच्चे को लगभग याद होता है, यही हम यहाँ लगाते हैं। tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/। ठीक है, सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स तो 6/4 हो जाएगा, नीचे 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। tan इनवर्स ये तो यही आ रहा है, 6/4 इंटू 16/7, tan इनवर्स 24/7 आ रहा है।
ये 24/5 कैसे आ गया? आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, मुझे चेक करना होगा, बुक में देखते हैं, 1 मिनट। तो बच्चों जहां तक मैंने कहा था, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे 24/25 नहीं 24/7 है, तो इट्स माय फॉल्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया, इसलिए बार बार गलत आ रहा था, इसलिए tan इनवर्स 24/7 ही आ रहा। पिछली बार भी हमने जो किया था वो सही था, क्योंकि यहाँ पे माइनस का ही साइन होता, मैंने पहली बार जो लिखा था वो बिल्कुल सही था। यहाँ पे माइनस का साइन था और यहाँ भी माइनस होता, और यहाँ पे 25 ही या 7 होता, यहाँ 25 की जगह क्या आता, 7 आता। हमने पहली बार गलत फॉर्मूला पहली बार भी बिल्कुल सही लिखा था, और ये आपको दूसरा तरीका भी हमने बता दिया। चूंकि एक क्वेश्चन को बनाने के कई कई सारे तरीके होते हैं, अब मुझे यहाँ कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई ऐसा कैसे आ गया, जबरदस्ती 7 है वहाँ पे और वहाँ पे 25, ऐसे जबरदस्ती कैसे आ गया? ये 25 नहीं, यहाँ पे 7 है, इस वाले पार्ट में यहाँ पे 7 लिखा हुआ था, मैंने बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया था, क्वेश्चन गलत लिख दिया था पहले से। चलिए कोई ना, इतना तो आप लोग समझ भी सकते हैं, 12th में आ गए हैं, ठीक है। पास करके नोट कर लें। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 मैंने वहां लिख दिया है ताकि थोड़ा टाइम का बचत हो। तो दो तरह से बता सकते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें रख के बना सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का वैल्यू 8/17 रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, y की वैल्यू 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। ऐसा करने से ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 इंटू 4/5, 25 माइनस 9 था, ठीक, 4/5 प्लस 3/5 इंटू 289 माइनस 64, ये हो जाएगा 225, यानी कि 15/17, ये आ जाएगा। चलिए इसे और सॉल्व कर लें। साइन इनवर्स 8 4 जा 32, 15 3 जा 45 अपॉन 17 × 85, 17 × 85, ये हो गया कितना? साइन इनवर्स 5 2 7 4 3 7 अपॉन 8। ये तो साइन इनवर्स आ रहा, लेकिन मुझे ये रिजल्ट चाहिए tan इनवर्स के टर्म में। हम मान लेंगे लेट साइन इनवर्स 77/85 इक्वल टू x, यानी साइन x की वैल्यू होगी 77/85, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेस निकाल लेंगे, रूट अंडर 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 36 आ जाएगा, ठीक है। 85 का स्क्वायर निकालेंगे, 77 का स्क्वायर निकालेंगे, माइनस कर देंगे, 1296 आएगा, 1296 आएगा माइनस करने पर, इसका स्क्वायर 36 होता है। तो tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 77 हो गया, बेस 36 हो गया, यानी x का वैल्यू tan इनवर्स 77/36, ये हमारा आंसर। एक तो ये तरीका है बनाने का, जब हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का ये फॉर्मूला लगा दिया। एक दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को दोनों को पहले ही tan के टर्म में चेंज कर लें। चलिए दूसरा तरीका भी बताते हैं, पहले से पॉज करके नोट कर लें। दूसरा तरीका मान लेते हैं इसे, लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू x, यानी साइन x इक्वल टू हो जाए 8/17 p/h। यहाँ से जब b आप निकालेंगे, रूट अंडर 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, यानी कि 15 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 x की वैल्यू हो जाएगी कितनी? परपेंडिकुलर 8 बेस 15, 8/15, x की वैल्यू 10 इनवर्स 8/15, ये हो गया। ऐसे इस वाले पार्ट की साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू y मान लेते हैं, साइन y की वैल्यू 3/5 p/h,
यानी बेस निकाल लेंगे √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा। यानी कि 10y जो होगा वो परपेंडिकुलर 3 बेस 4, y टू 10 इनवर्स 3/4। यानी कि अब मैं इस साइड वाले नंबर को चेंज करके क्या लिख सकता हूं, 10 इनवर्स 8/15 प्लस 10 इनवर्स 3/4। आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कौन सा, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। अब तो ये फॉर्मूला इतनी बार लिख दिया है आप लोगों को याद भी हो जाना चाहिए, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। रखेंगे इसमें पहले सबकी 10 इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। रख दिया सबकी वैल्यू। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 10 इनवर्स 8 4 जा 32 क्रॉस मल्टीप्लाई 15 3 जा 45 अपॉन 15 4 जा 60। फिर से नीचे 15 4 जा 60 1 जा 60 माइनस 8 3 जा 24 अपॉन 15 4 जा 60। ये करेंगे ऊपर नीचे दोनों 60 कैंसिल आउट हो गया। 10 इनवर्स इन दोनों को प्लस करेंगे 77 माइनस करेंगे 36। तो मैंने ये दूसरा तरीका भी आपको बता दिया। तो एक एक क्वेश्चन के दो दो तरीके बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ये हाफ एन आवर से ज़्यादा की वीडियो बन रही है, कोई बात नहीं, बन जाना चाहिए सारे क्वेश्चन। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का, 5th क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिख रखा है आपके लिए। एक फॉर्मूला याद रखेंगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, रख देते हैं x और y की। x का वैल्यू 4/5, y का वैल्यू 12/13। cos इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस 4/5 स्क्वायर √1 माइनस 12/13 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाए cos इनवर्स 12 4 जा 48 13 5 जा 65 माइनस 25 माइनस 69 9 का √3/5 मल्टीप्लाई 13 और 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 12 का स्क्वायर 144 25 यानी कि 5/13। सॉल्व कर लीजिए। 48 माइनस 25 अपॉन 13 5 जा 65। जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा cos इनवर्स, माइनस करने पर 33 5 3 जा 15 माइनस करेंगे 33/65। ये है आंसर। इसको दूसरे तरीके में सॉल्व कर सकते थे, इन तीनों को tan के टर्म में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे कि हमने 4th क्वेश्चन को सभी को tan में कन्वर्ट किया था ना, sin को cos, sin को tan में, फिर दूसरे भी sin को tan में कन्वर्ट किया, तो तीसरा tan था ही। तो सभी को tan में कन्वर्ट करके tan में रिजल्ट ले आए तो भी आंसर आ जाएगा आपका। वैसे यहाँ से भी आपका सेम टू सेम आंसर आ रहा है। अच्छा, यहाँ 5 3 जा 15 होगा, मैंने गलती से 25 लिख दिया था, यहाँ पे 5 3 जा 15 होगा। ठीक है, और 13 5 सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो गया, कोई बात नहीं है, आप लोग इसे देख सकते हैं। शुक्रिया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की ओर देखेंगे।